अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखें। आज हम लोग अपनी बात का आगाज़ जो है वो एक रिव्यू प्रॉब्लम के साथ करेंगे। यकीनन आपको मालूम है कि हम अपनी पिछली वीडियो में वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर एक सेशन कर चुके हैं। लिहाजा अब उन्हीं की एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं जी। और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह की नेचर है इसकी और इसको सॉल्व क्या करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो डेक्स्टर कॉरपोरेशन प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ये कंपनी है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। अ वुडन हैंड लूम फॉर वेविंग स्मॉल आइटम्स सच एज स्कार्फ्स। एक ये लकड़ी की बनी हुई लूम है और हाथ की बनी हुई लूम है जो कि वेव करती है स्मॉल आइटम्स को, बेसिकली स्कार्फ्स बनाती है। और सिलेक्टेड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग डेटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट फॉर 2 years आर गिवन बिलो। कुछ हमें प्रोडक्ट रिलेटेड एंड ऑपरेशन रिलेटेड डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट वो $50 है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो हमारे पास उसमें जो वेरिएबल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है, अगर हम उसमें डायरेक्ट मटेरियल बात करें तो $11 है पर यूनिट आती कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर $6 आती है और जो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल पोर्शन है वो $3 है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसका एक सर्टेन फिक्स पोर्शन भी है जो कि 1,20,000 का है। अगर सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वेरिएबल पर यूनिट सोल्ड जो है वो $4 है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वो पर ईयर $70,000 है। फ़ाइन जी। ईयर 1 और ईयर 2 की कुछ सर्टेन इन्वेंट्री लेवल्स दिए गए हुए हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री की अगर बात करें तो ज़ीरो है और ईयर 2 का जो बिगिनिंग इन्वेंट्री वो 2000 है। यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000 फर्स्ट ईयर है, 6,000 सेकेंड ईयर है। और जो यूनिट सोल्ड है इन फर्स्ट ईयर वो 8,000 है और इन ईयर 2 भी 8,000 है। और यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 2000 फॉर द ईयर 1 है और ज़ीरो फॉर द ईयर 2 है। अज्यूम द कंपनी यूज़ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फ़र्ज़ करें जी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करती है। सो जस्ट टू रिकॉल कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्या मुराद है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है। इससे मुराद ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट है वो प्रोडक्ट में काउंट करके कंसिडर की जाएगी। मीन्स टू से इधर वो वेरिएबल नेचर की है, इधर वो फिक्स नेचर की है। लेकिन अगर उसका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट की कॉस्ट तस्वुर होगी। इसके मुतबादिल जो वेरिएबल कॉस्टिंग है वो एक मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है और वो ये उनके अकॉर्डिंगली आप सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो चीज़ें वो कॉस्ट शामिल करें जो कि वेरिएबल पोर्शन है। ठीक है। सो बहरहाल इसके ऊपर आप पिछली वीडियो दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो। सो जी रीड करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के कुछ पार्ट्स हैं, इसी तरह सेकंड रिक्वायरमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दे आर सेइंग कि अज्यूम करें कंपनी यूज़ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कंप्यूट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट इन ईच ईयर। हर साल के लिहाज से कंपनी की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है पर यूनिट वो निकालें और इसी तरह से कंपनी की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। और इसी तरह से अज्यूम करें इन सेकेंड रिक्वायरमेंट के कंपनी वेरिएबल कॉस्टिंग फॉलो कर रही है और फिर कंपनी की यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालें और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाएं। और नंबर 3 रिक्वायरमेंट है जी रिकनसाइल द वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन नेट ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इनको रिकनसाइल करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो किस तरह से इम्पैक्ट देती हैं। सो चलते हैं जी हम लोग इसके सोल्यूशन की जानिब। हमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है
अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सो यकीनन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हरगिज़ नहीं है। So under absorption costing, all manufacturing cost variable fixed and are including in the product cost। ठीक है, तो ये बात जैसे मैंने अभी बयान की थी। सो हमें मालूम है यहाँ पर अगर देखा जाए तो direct material will be considered as a part of the cost, direct labor will be considered as the part of the cost, this variable manufacturing overhead will be considered as the part of the cost, and finally this 1,20,000 will also be considered as a part of the cost। ठीक है, सो हमें मालूम है कि नंबर जो ईयर 1 है उसमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 8,000 सेल आउट हुए हैं और 2,000 जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री है और सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, लिहाजा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ईयर 1 की बात करें तो और ईयर 2 की बात करें, ऑब्वियसली हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल एट $11 पर यूनिट है जैसे कि यहाँ पर गिवन है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर $6 है फॉर बोथ ईयर्स। और इसी तरह से अगर हम लोग यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर 1 करें तो वो 10,000 है और ईयर 2 करें तो वो 6,000 है। और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन है वो $3 पर यूनिट है, लिहाजा 30,000 फॉर द फर्स्ट ईयर वेरिएबल पोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा। और ये 18,000 जो है वो ईयर 2 के लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो वेरिएबल पोर्शन है वो होगा। बाकी 1,20,000 स्ट्रेट अवे हम लोग ऐड करेंगे दोनों साल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $3 पर ईयर लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यूनिट कॉस्ट, तो हमें पहले मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम लोग ऑटोमेटिकली ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है फॉर फर्स्ट ईयर एंड फॉर सेकेंड ईयर उसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट प्रोड्यूस के साथ। सो $12 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया फर्स्ट ईयर के लिए और $20 जो है वो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया सेकेंड ईयर के लिए। लिहाजा कंपनी के पहले साल में जो पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंगली, दैट वाज $32। और जो ईयर 2 के निकली है दैट इज़ $40। ओके जी, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर सेल्स प्राइस देखी जाए पर यूनिट तो वो $50 है और जो यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर है वो 8,000 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, $50 मल्टीप्लाई बाय 8,000 you will get $400,000 for year 1 and for year 2 as in both year जो यूनिट सेल हुए हैं वो 8,000 ही हैं और जो पर यूनिट सेल प्राइस इन डॉलर्स है वो भी तब्दील नहीं हुई, लिहाजा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके ईयर 1 और ईयर 2 की जो सेल्स रेवेन्यू है वो कैलकुलेट कर लिया। अब यकीनन दूसरा जो मरहला है सेल्स के बाद वो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, लिहाजा अगर हम लोग इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि फ़र्स्ट ईयर में हमारी जो कॉस्ट आई है पर यूनिट वो $32 है जबकि सेकेंड ईयर में जो कॉस्ट आई है वो $40 है, लिहाजा 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8,000 के साथ तो हमारे पास 2,56,000 आएगा। यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ, लेट मी चेक इट फॉर यू। तो ये देखिएगा जी, फर्स्ट ईयर में चूँकि हमारे पास यूनिट 10,000 प्रोड्यूस हुए हैं और उसमें से सेल 8,000 हुए हैं जबकि इसमें से 2,000 रिमेनिंग यूनिट्स हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि फ़र्स्ट ईयर में जो पर यूनिट कॉस्ट आई थी वो $32 थी।
लिहाजा इसमें जब नेक्स्ट ईयर में 6,000 सॉरी नेक्स्ट ईयर में जब 8,000 यूनिट्स सेल हुए हैं, तो उसमें ये जो पिछले 2,000 यूनिट्स भी शामिल है जिनकी पर यूनिट कॉस्ट $32 है, और जो नेक्स्ट 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कॉस्ट $40 पर यूनिट है। सो लिहाजा जब इन्होंने फ़र्स्ट ईयर यानी कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट की, सो इट वाज बीइंग कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, यानी कि आपने 8,000 यूनिट्स उनको पर यूनिट कॉस्ट के साथ अप्लाई किया, यू गेट $2,56,000 इन आंसर। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपने 3,04,000 कैलकुलेट किया है, इसमें फ़र्स्ट 2,000 यूनिट्स तो वो हैं जिनकी $32 पर यूनिट प्राइस आई है, कॉस्ट आई है, और 6,000 यूनिट्स जो है वो नेक्स्ट ईयर की टोटल प्रोडक्शन है, और उनकी जो कॉस्ट आई है वो $40 पर यूनिट है। लिहाजा जब हम लोग रिस्पेक्टिवली इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन आता है वो 1,44,000 आता है, और नेक्स्ट ईयर में $96,000 आता है। और अगर हम लोग जो वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो कैलकुलेट करें, तो हमें पता है कि 8,000 यूनिट्स सेल हुए हैं इन फर्स्ट ईयर, और 8,000 यूनिट्स ही सेल हुए हैं इन सेकेंड ईयर। सो वेरिएबल पोर्शन $4 है और 70,000 फिक्स कॉस्ट है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके जब आंसर कैलकुलेट किया वी गेट $1,02,000 फॉर बोथ ईयर्स। और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया यू रिसीव नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर फर्स्ट ईयर $42,000, बट इन सेकेंड ईयर यू गेट अ लॉस। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन यकीनन सामने आता है कि जब आपके एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड टू सेलिंग और एडमिन वो चेंज नहीं हुए, जब आपका सेल्स वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये इस कदर डिफरेंस क्यों इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो यकीनन इसके पीछे जो एक रीज़न है वो अकाउंटिंग टेक्निक है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। सो इस बात की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 को सॉल्व करूँगा, और फिर हम लोग इसका एक कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 2 की जानिब। इट सेज अज्यूम दैट कंपनी यूजेस वेरिएबल कॉस्टिंग, अगेन कंप्यूट पर यूनिट कॉस्ट एंड अगेन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। ओके जी, ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा जो है वो सेम है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निक डिफ़र करनी है। हमें मालूम है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $11 है, $6 लेबर कॉस्ट है डायरेक्ट पर यूनिट, और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल पोर्शन है ओवरहेड का दैट इज़ $3 पर यूनिट। सो यू गॉट $20 unit cost as a variable portion for both years. Fine. So you actually sold 8,000 units for $50 each. So you got $400,000 as a revenue in year 1, and again $400,000 revenue in year 2. Now here we know that कि हमने 8,000 यूनिट सेल किए हैं और उनकी पर यूनिट जो है वेरिएबल जो कॉस्ट है वो $20 है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट की है, क्योंकि हमें मालूम है वेरिएबल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस को शामिल करेंगे। सो 1,60,000 फॉर ईयर 1 एंड 1,60,000 फॉर ईयर 2। अगर हम लोग वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस की बात करें, दे आर ऑल 32,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 32,000 फॉर द सेकेंड ईयर एज वेल। सो यू गॉट 1,92,000 एज अ वेरिएबल एक्सपेंसेस इन फर्स्ट ईयर एंड एज 1,92,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस इन ईयर 2।
You got the same answer as a contribution margin for year 1 and for year 2. Then there is a fixed manufacturing overhead, that is $1,20,000 for both years, and fixed selling and admin expenses $70,000 for both years. And after subtracting the sum of these two values, which is $1,90,000 from the contribution margin, you got $18,000 answer for both years. So these two digits are pretty consistent, and यूँ कह लें कि इसमें आपको किसी भी तरह की वॉलेटिलिटी महसूस नहीं हो रही. सो जो पिछले साल आपने एक एफर्ट के नतीजे में कमाया, उतना ही आपने इस साल भी ऑपरेटिंग इनकम के तौर पर कमाया. नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं. लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक बात जो मुनासिब है करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली देखें तो आपके प्रॉफिट्स बड़े वेरी कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन सिर्फ टेक्निक बदलने की वजह से आपकी जो प्रॉफिट्स ओवर द ईयर हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड अगेन गुड साइन फॉर द मैनेजमेंट, राइट. चलें जी, रिक्वायरमेंट 3 है जी, रिकनसाइल करें वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम्स को. यकीनन यहीं से अगर हम लोग देख लें 42,000 एक साल ऑपरेटिंग इनकम आई है एज अ प्रॉफिट, और 6,000 लॉस आया नेक्स्ट ईयर. अगर हम लोग इस लॉस को एडजस्ट कर दें इस प्रॉफिट में, वी रिमेन विद अ डिजिट विच इज़ 36,000. और अगर हम 36 को 2 में डिवाइड कर दें, आई मीन ईयर 1 और ईयर 2 में, तो वी गॉट द आंसर $18,000. ठीक है, एंड दिस इज़ द सेम आंसर. Anyways, this is the way how you can reconcile the things. So variable costing net operating income is $18,000 for both years. And if we talk about fixed manufacturing overhead cost deferred in inventory under absorption costing, तो वो है बेसिकली 24,000. और अगर हम लोग डिडक्ट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट करें रिलीज़ फ्रॉम इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो हम लोग 24,000 माइनस करेंगे. सो 18,000 से जब में अगर आप इस 24,000 को जमा कर दें, यू गॉट द ऑपरेटिंग इनकम एज़ $42,000. और अगर आप यही इफ़ेक्ट यहाँ ऐड करें तो यू एंड अप विद अ माइनस डिजिट विच इज़ -$6,000. सो ये हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन बन गया है. आपने देखा है कि सेम डेटा है, सेम प्रोडक्ट बनी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लिखने का जो अंदाज़ है या जो पैटर्न टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, उससे आपके जो रिपोर्टेड डिजिट्स हैं उसमें कितनी वेरिएशन पाई जाती है. सो लेट मी से कि अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो आपके रिपोर्टेड इनकम्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस हैं. लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो यकीनन, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, कि आपको जो रिपोर्टेड डेटा है वो ज़्यादा स्टेबल और नॉन वॉलेटाइल नज़र आएगा. सो ये तो थी जनाब आपकी प्रॉब्लम रिव्यू अबाउट वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो यहाँ से हम लोग अपनी बात को ख़त्म करते हैं. इसके साथ मुझे इजाज़त दें. हम इस वीडियो के अख्ताम के बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज़ के ऊपर कोशिश करेंगे कि उनको अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है जी, शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह.